स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी जेईई के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 1/3/2017 को आफ्टरनून शिफ्ट में हुआ था। इसमें हम करेंगे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर इससे पहले वाले वीडियो जिसमें मैंने इस क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट दिया है, वो मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, उसे सॉल्व कीजिए, और उसके जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इससे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में ये सीरियल वाइज सारी वीडियो हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, और उसके नीचे उनके सोल्यूशन भी हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वार्टर का रिलेशन होता है हाफ से, ऐसे ही सिंगल का जो रिलेशन होगा डबल से होगा, क्योंकि क्वार्टर का 2 गुना हाफ होता है, सिंगल का 2 गुना डबल होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। जिस प्रकार बॉल की आकृति सन के जैसी होती है, ऐसे ही सिगरेट की आकृति पाइप के जैसी होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। जैसे ए लॉट को दो शब्दों में तोड़कर ए लॉट लिखा गया है। इन चारों ऑप्शन में सिर्फ पहला ऑप्शन ही ऐसा है जहां ऑलरेडी को ऑलरेडी अलग अलग करके लिखा गया है, तो यही हमारा राइट आंसर है। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसे h से -1 करके g बना, f से -1 करके e बना, d से -1 करके c बनेगा, और ये b ऐसे ही लिखा जाएगा, इससे -1, इससे -1 और इससे भी -1। उसी तरह से इसमें भी होगा। y से -1 करके x बनेगा, w से -1 करके v, u से -1 करके t। तो नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें ग्रेस का मतलब है कृपा, कैरियर का मतलब है व्यवसाय, सितार का मतलब तो सितारी है, और इसका राइट आंसर होगा आर्टिस्ट। इनके बीच में कोई रिलेशन तो बैठ नहीं रहा, लेकिन अगर हम इनके लेटर को गिने तब हमें पता चलेगा कि इसमें ग्रेस 5 लेटर के है, तो उससे अगला 6 लेटर वाला है। ऐसे ही सितार 5 लेटर का है, तो उससे अगला 6 लेटर वाला होगा। 6 लेटर वाला यहाँ सिर्फ आर्टिस्ट है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो राइट आंसर होगा आर्टिस्ट। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। इनके लास्ट वाले वर्ड देखना, INE, जहाँ पे ये खत्म हुआ INE से ये शुरू होगा, ये खत्म हुआ है SON से, तो आंसर भी SON से ही शुरू होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब इसमें लेटर है 7 और इसमें भी लेटर है 7, तो आंसर इसमें है 5, तो आंसर में भी 5 ही लेटर होंगे, तो सोनार हमारा राइट आंसर होगा। सोनार। जैसे 9 + 9 = 18 होगा, ऐसे ही 7 + 7 = 14 होगा। राइट आंसर है 4। फाइव 8 6 में 222 को अगर माइनस करेंगे तो 364 आएगा। इसी तरह 824 में 222 को माइनस करेंगे तो 602 आएगा। राइट आंसर होगा 4। 224 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 112 आएगा। ऐसे ही 326 में 2 से भाग करेंगे
तो 163 राइट आंसर होगा। चीक का मतलब होता है गाल, टो का मतलब होता है पैर की उंगलियां, ईयर का मतलब होता है कान, नोस्ट्रल का मतलब होता है नथुने। इन सब में और हमें देखना है तो वो टो होगा, क्योंकि बाकी सारे हमारे चेहरे के अंग हैं, ये पैर का है। राइट आंसर होगा टो। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। इसका आंसर मैंने आंसर की में गलत दिया था। इसका सही आंसर होगा बो एंड टाई। जैसे सॉक्स के ऊपर शूज पहनते हैं, वेस्ट के ऊपर शर्ट को पहनते हैं और शर्ट के ऊपर कोट को पहनते हैं, ये तीनों सिमिलर हैं, लेकिन बो के ऊपर टाई नहीं पहनते। ये हमारा आंसर राइट वाला हो जाएगा। आंसर की में मैंने आंसर गलत दिया था, तो इसे यहाँ से सही कर लेना। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें हमें और छांटना है। तो पिलो, वुल और पिलो ये सारे कपड़े से रिलेटेड हैं, जबकि वुड और चेयर अलग है। तो राइट आंसर होगा वुड एंड चेयर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें आर एफ को छोड़कर बाकी सभी में एक एक वोवेल है। आर एफ में वोवेल नहीं है, तो आर एफ हमारा राइट आंसर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ऑड वर्ड छांटना है। इसमें बस्टेड का मतलब होता है भांडा फोड़ना, ब्लास्ट का मतलब होता है नष्ट करना, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, और कास्ट का मतलब होता है जाति। ये तीनों सिमिलर वर्ड हैं, ये अलग है, तो राइट आंसर हमारा ये होना चाहिए। लेकिन आयोग ने राइट आंसर बस्टेड को दिया है। बाकी आप अपने अनुसार देख लेना। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में HII, इसमें ही 2 वोवेल हैं, बाकी सब में एक एक वोवेल है, तो राइट आंसर भी HII होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें 537 ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि चारों में केवल यही वर्ड है, बाकी सारी इवन है। इसमें हमें ऑड निकालना है, तो 8 + 1 9, 7 + 2 9, 6 + 3 9, लेकिन 4 + 4 8 होगा, तो ये राइट आंसर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 18 की। 136 का 8वां भाग होता है 17, 152 का भी 8वां भाग 19 होगा, ऐसे ही 160 का भी 8वां भाग 20 है, लेकिन 148 का 8वां भाग 18 नहीं है, तो राइट आंसर यही है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 19 की। अब हमें यहाँ पे जो मिसिंग वर्ड है वो छांटना है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि पहले फर्स्ट और सेकंड लेटर डबल है, इसमें सेकंड और थर्ड डबल है, इसमें थर्ड और फोर्थ डबल है, इसमें फोर्थ और फिफ्थ डबल है, तो यहाँ पे वो आएगा जिसमें फिफ्थ और सिक्स्थ डबल होंगे, तो राइट आंसर ये। जहाँ पे ई आर पे ये लेटर खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 20 में, यही ई आर से शुरू हुआ, ये आई सी पे खत्म हुआ, तो अगला आई सी से शुरू हुआ, ये ओ एक्स पे खत्म हुआ, तो अगला ओ एक्स से शुरू हुआ, अब ये ई एन पे खत्म हो रहा है, तो अगला ई एन से शुरू होगा, तो आंसर होगा ये। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 21 की। इसमें 3 लेटर हैं, अगले में 4 हो गए, इसमें 5 हो गए, इसमें 6, तो अगला आंसर वही होगा जिसमें लेटर 7 होंगे, और वो है ये, इसमें 7 लेटर है, ये आंसर है। अब y में -4 अगर हम करेंगे तो हमें u मिलेगा,
और u में -4 अगर हम करेंगे तो हमें q मिलेगा, और q में -4 हम करेंगे तो m मिलेगा, और m में -4 करने पर हमें मिलेगा k। ये हमारा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर I होगा, क्योंकि I में -4 करके m मिलेगा। k में -1 करेंगे तो j, j में -1 करेंगे तो I, I में -1 करेंगे तो h, h में -1 करेंगे तो g। अब ऐसे ही p में -1 करेंगे तो o, o में -1 करेंगे तो n, n में -1 करेंगे तो m, m में -1 करेंगे तो l। ये हो गया राइट आंसर 4। अब ये दोनों o, क्वेश्चन नंबर 24 की बारी है। ये दोनों o अपने स्थान से हर बार एक स्थान इस साइड को चले जाएं। तो पहले ये यहाँ पे आए, फिर 2x छोड़ के आए, फिर 3x छोड़ के आए, अब 4x छोड़ेंगे। तब पहले -7 में +4 होगा तो -3 आएगा। अब -3 में +5 होगा तो 2 आएगा। अब 2 में +6 होगा तो 8 आएगा। 8 में +7 होगा तो 15 आएगा। तो +4 +5 +6 +7 +8, 7 तक राइट आंसर होगा 2। अब यहाँ पर 0.75 माइनस होगा, 2 में माइनस होगा 0.75 तो 1.25 आएगा। अब 1.25 में माइनस होगा 0.75 तब 1/2 आएगा। अब 1/2 में माइनस होगा 0.75 तब माइनस का 1/4 आएगा। तो राइट आंसर 1/2 हो जाएगा। इसमें सारी एक के बाद एक अभाज्य संख्या है। 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 के बाद अगली जो संख्या आएगी वो है 17, 17 के बाद आएगी 19, 19 के बाद आएगी 23, और 23 के बाद 29। सारी अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। आंसर होगा 4। अगला 27। 27 में से पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा कि इसका जो क्रम है वो है O से बड़ा, N से बड़ा, M से बड़ा L। तो इसने पहला पूछा है कि L छोटा है O से, तो ये हो जाएगा सही। L छोटा है O से। अगला है N बड़ा है M से, तो N बड़ा है L से, ये भी सही है। तो बोथ आर करेक्ट। अब हमें ये जो वेट दिए गए हैं इनसे जोड़े बनाकर ये देखना है कि कौन सा इनमें नहीं बन सकता। तो पहला जोड़ा देखते हैं। अगर हम 90 + 70 + 40 करेंगे तो 200 बन जाएगा। ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम 90 + 70 + 30 करेंगे तो ये बन जाएगा 190। और अगर हम 90 + 70 + 20 करेंगे तो 180 बनेगा। तो यानी कि 170 हम नहीं बना सकते। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 30 की। इसका जो राइट आंसर है वो है 1356214, जिससे बनेगा EXPOSED। इसका मतलब होता है खुलासा करना, एक्सपोज्ड। अब है क्वेश्चन नंबर 31 की बारी। यहाँ पे अपोजिट वर्ड है। D का अपोजिट W है, I का अपोजिट R है, S का अपोजिट H है, C का अपोजिट X है,
ई का अपोजिट वी है, आर का अपोजिट आई है, एन का अपोजिट एम है, एस का अपोजिट एच है। तो ऐसे ही हमें करना है। और AGO इसका कोड निकालना है। तो ए का अपोजिट होगा Z, जी का अपोजिट होगा T, O का अपोजिट होगा L। तो राइट आंसर है 4। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 32 की। यहाँ 639 का कोड है वुड इज हार्ड, 657 का कोड है फर इज सॉफ्ट, 135 का कोड है हार्ड इज सॉफ्ट। अब ध्यान से देखिए, सॉफ्ट यहाँ भी है और सॉफ्ट यहाँ भी है, और इन दोनों के कोड में जो कॉमन है वो है 5। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो सॉफ्ट का कोड हो गया 5। अब हार्ड इसमें भी है और हार्ड इसमें भी है, और इन दोनों में कॉमन जो है वो है 3। यहाँ भी 3 है और इसके कोड में भी 3 है। इसका मतलब जो हार्ड है HARD, इसका कोड हो गया 3। हमें कोड ढूंढना था और का, और ये रहा। अब हार्ड का कोड है 3, सॉफ्ट का कोड है 5। तो एक जो ये एक है वो और का कोड हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ये होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 33 की। इसमें कहा गया है कि यदि प्लस को गुणा, माइनस को प्लस, गुणा को भाग और भाग को माइनस कहा जाए तो ये समीकरण का आंसर क्या होगा। यदि हम इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखें तो ये हो जाएगी 800 प्लस 2 3 4 भाग 6। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 इससे जाएगा 3 9 बार में, और ये पॉइंट हट के 1 2 3 4 जीरो आएंगी, ये 2 जीरो इससे चली जाएगी, और यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 4, और 4 से जाएगी ये 2 बार में। तो 25 दूनी 50 प्लस 39, तो आंसर हो जाएगा 89। ये हमारा राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें जो पता लगता है कि L भाई है M का, और जो M है वो पिता है N का, और N बेटा है O का। तो इसका मतलब O और M पति पत्नी है, M पति है, O पत्नी है। तो आंसर हो जाएगा 1, M इज हस्बैंड ऑफ O। अगर मैं इसे देखूँ तो 6 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 1 4 बराबर 0। इसी तरह से 8 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 4, इससे आएगा 6 माइनस 1 बराबर 5। इसी तरह से आंसर में भी होगा 7 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 6, तो 7 माइनस 2 हो गए 5, 6 माइनस 6 0, तो आंसर आएगा 5। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36 में, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो V अपने स्थान से हर बार एक आगे बढ़ रहा है। पहले में V पहले नंबर पे है, यहाँ V दूसरे नंबर पे है, यहाँ तीसरे नंबर पे है, यहाँ चौथे पे है, यहाँ पांचवे पे है। अगला आंसर में वो छठे नंबर पे होगा। तो छठे नंबर पे यहाँ V सिर्फ इसमें है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अब इसमें अगर हम इस वाले E को
उठा के शुरू में रखते हैं तो ये बन जाएगा EFEE, यानी कि ये बन जाएगा। अब अगर हम इस ई को उठा के शुरू में रखते तो यहाँ हो जाएगा EEF। अब अगर हम इस F को उठा के शुरू में रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा FEE, और ये हमारा राइट आंसर है। जिसमें भी FEE होगा वो राइट आंसर है, यानी कि 3 इसमें FEE है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 38 की। इसमें कहा गया है पोस्टमैन 4 किलोमीटर साइकिल चलाता है और वेस्ट में, फिर मुड़ता है साउथ 7 किलोमीटर चलाता है। यहाँ से वेस्ट 4 किलोमीटर, फिर साउथ में 7 किलोमीटर, फिर वो टर्न लेता है 4 किलोमीटर और उसके बाद 10 किलोमीटर। अब हमें बताना है कि पोस्टमैन अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है, तो वो 3 किलोमीटर नॉर्थ में है, यानी कि आंसर होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 39, इसके अनुसार 2 आदमी हैं ए और बी, स्टार्ट करते हैं एक ही पॉइंट से और ए 4 किलोमीटर, माना वो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है इस पॉइंट से, तो ए ने 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला, फिर टर्न राइट हुआ और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद बी इसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा और वो 9 किलोमीटर ईस्ट में जाएगा। उसके बाद 4 किलोमीटर अपने लेफ्ट में मुड़ के जाएगा। अब बी है यहाँ और ए है यहाँ, तो ए के रिस्पेक्ट में बी नाउ विद रिस्पेक्ट टू ए कहाँ है, तो ये होगा बी ए के रिस्पेक्ट में 6 किलोमीटर ईस्ट में, ए राइट आंसर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 40 की। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके आधार पर कंक्लूजन निकालना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत। अब इसने कहा है कि विलेज कुछ है पुअर और जितने भी पुअर हैं वो सब नाइस पीपल हैं। तो कंक्लूजन 1 ये कहता है कि सम नाइस पीपल आर विलेज, जो कि सही है। कुछ नाइस पीपल जो कि विलेज है, सही है। नो विलेज आर नाइस पीपल, कोई भी विलेज नाइस पीपल नहीं है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा गलत। तो आंसर होगा 1 ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। अब क्वेश्चन नंबर 41 की बारी है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, इसकी 2 आर्गुमेंट हैं यहाँ, आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2। हमें बताना है कौन सी इसमें स्टेटमेंट के अनुसार सही है। तो शुड लोकल ट्रेन टिकट्स बी सब्सिडीज, यानी कि लोकल ट्रेन के टिकट में सब्सिडीज देनी चाहिए या नहीं। तो आर्गुमेंट 1 कहता है अगर सब्सिडी देंगे तो जो लोकल ट्रेन की भीड़ है वो और ज़्यादा हो जाएगी। और आर्गुमेंट 2 के अनुसार कहा जाता है कि यदि सब्सिडी देंगे तो रोड पर ट्रैफिक कम हो जाएगा और लोग अपने स्थान पर जल्दी पहुंचेंगे। तो ये दोनों ही आर्गुमेंट सही है। तो बोथ आर्गुमेंट आर स्ट्रॉन्ग। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 42 की। इसमें 5 के अपोजिट ये गोला है, तो ये एक साथ नहीं दिख सकते, तो यहाँ पे ये एक साथ दिख गए, तो यही हमारा राइट आंसर है कि ये इससे नहीं बनाया जा सकता। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 44 की। इस 44 क्वेश्चन में कहा गया है कि
चाइनीज, इंडियन और एशियन में क्या रिलेशन होगा इन वेन डायग्राम में से? तो आंसर होगा ये चाइनीज, इंडियन और ये सारे आ जाएंगे एशियन में। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि वर्ग हॉकी के खिलाड़ियों को दर्शाता है, त्रिभुज क्रिकेट के खिलाड़ियों को, वृत्त कबड्डी के खिलाड़ियों को और आयत फुटबॉल के खिलाड़ियों को। अब हमें एक ऐसे वर्ग को छांटना है जो समूह हॉकी के खिलाड़ियों को दर्शाता है और वो फुटबॉल नहीं खेलते। तो ऐसा समूह हो जाएगा OS। O और S वो खिलाड़ी हैं जो हॉकी तो खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते, और क्रिकेट के खिलाड़ी जो कबड्डी नहीं खेलते तो वो हो जाएगा U। क्रिकेट के वे खिलाड़ी जो कबड्डी खेलते हैं। अब जब इस आकृति को हम पूरा करेंगे तो ये और एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर ये तो हो नहीं सकती, इसमें एक ही लाइन है और ऑप्शन 1 में भी एक ही लाइन है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा जिसमें ये आकृति निहित है। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे यही डिज़ाइन है जो यहाँ पे बनाया गया है, बाकी ये नहीं हो सकता और ये इसमें त्रिभुज ही उल्टा हो गया है, और फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे भी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर है। इसका जो दर्पण प्रतिबिंब हमें दिखेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। यहाँ पे हमें ढूंढना है TOWER का कोड। तो 40 पे हमें मिलेगा T, 31 पे हमें मिलेगा O, 41 पे हमें मिलेगा W, 41 पे, 68 पे हमें मिलेगा E और 01 पे हमें मिल रहा है R। तो राइट आंसर ये हो जाएगा।